अब हम 16 ग्रुप के हाइड्राइड के बारे में जानेंगे। 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो ये मतलब मुख्य रूप से इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसकी भौतिक अवस्था H2O जो है वो यहाँ पर द्रव रूप में होता है, और H2S और H2SC, H2TE ये सभी दुर्गंध युक्त गैस के रूप में पाए जाते हैं। वाष्पशीलता का ये है कि जैसे जैसे H2O से H2S तक जाते हैं तो वाष्पशीलता का मान बढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये ज़्यादा प्रबल होते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो वाष्पशीलता का मान इसका जो है वो कम होगा। लेकिन जब H2S तक जाएंगे तो वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ H2SE, H2TE यहाँ पर फिर वाष्पशीलता का मान घटता जाएगा। तो धीरे धीरे हम इसको जानेंगे। सबसे पहले वाष्पशीलता के कारण में आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ही ले सकते हैं कि चूँकि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरह से, तो ये आपस में संगुणित अवस्था में रहते हैं। अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये आपस में संगुणित रहते हैं। तो इसकी क्वथनांक का मान, यानी आप देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उच्च होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा तो जो वाष्पशीलता है, वोलाटाइल जो नेचर होता है वो इसका कम होता है, तो वाष्पशीलता इसकी कम होगी। क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, तो अधिक टेम्परेचर देने पर ही ये बॉयल होगा, है ना। तो इस कारण से इसकी वाष्पशीलता को इससे उल्टा कर लीजिए कि अगर हम उसको बॉयल होने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उसकी वाष्पशीलता का मान कम होगा। तो इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी सब में नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। H2O और H2S को कंपेयर करेंगे तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो H2S की जो वाष्पशील नेचर होगा वो अधिक होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग है वो, अगर H2O का देखा जाए तो H2 में एक्सेप्शनल रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें जो वोलाटाइल नेचर है वो इसका कम हो गया। लेकिन H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि S का आकार बड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। तो वोलाटाइल नेचर, जो वोलाटाइल प्रॉपर्टी होती है वो H2O की, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ जो वोलाटाइल, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ H2O की ज़्यादा होगी H बॉन्ड के कारण, लेकिन वोलाटाइल प्रॉपर्टी यदि देखेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी, H2S की अधिक होगी H2O की तुलना में। और जब हम ऊपर से और नीचे जाएंगे, जैसे H2SE, H2TE तक जाएंगे, तो यहाँ पर जो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कार्य करने के कारण यहाँ पर वाष्पशील होगा ये, तो वान डर वाल बल कार्य करता है, तो यहाँ पर ये गैसी नेचर का भी होता है। अब विषाक्तता, इसके नेचर में एक विषाक्तता पॉइंट देखते हैं, तो इसमें H2O जो है वो नहीं होता है, H2O को छोड़कर बाकी सब यहाँ पर विषाक्त होते हैं। मतलब H2S, H2SC, H2TE हमने देखा कि ये दुर्गंध युक्त गैसेस होती हैं और ये अत्यधिक विषैली भी होती हैं H2O को छोड़कर। H2O जो है वो विषैला तो नहीं है, सब आप जानते ही हैं। इसके बाद हम तापीय स्थायित्व के बारे में जानेंगे कि इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तापीय स्थायित्व, तो सेम उसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा आपने नाइट्रोजन परिवार के तापीय स्थायित्व को पढ़ा, उसी तरह से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, तो H2O जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE, H2TE, H2TE। तो ये स्थायित्व जो देख रहे हैं, तापीय स्थायित्व का मान ये ऊपर से नीचे आने पर घटता जा रहा है। तो तापीय स्थायित्व के मान के घटने का कारण क्या होगा, एक तो परमाणु आकार का बढ़ना, तो आप वही रीज़न लिख सकते हो यहाँ भी, परमाणु आकार का बढ़ना, और परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार का बढ़ना, और यहाँ पर M और H के बीच की जो बंध शक्ति होती है, MH के बीच की बंध शक्ति में कमी। पहला कारण है परमाणु आकार में वृद्धि, और दूसरा कारण होगा M और H बॉन्ड
जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी होने लगती है। तो इस कारण जब बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी होगी तो तापीय स्थायित्व क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे अपचायक गुण का। अपचायक गुण में क्या होगा, यहाँ अपचायक गुण यदि आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आने पर, जैसे यहाँ पर H2O है तो H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये तो प्रबल ही रहता है क्योंकि ये संगुणित अवस्था में रहेगा। तो H2O से H2TE तक जैसे जैसे हम जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आने लगेगी, तो H देने की जो प्रवृत्ति होगी वो बढ़ेगी। H निकालने की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि होगी। तो जब H देने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो यहाँ अपचायक गुण का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हो, अपचायक गुण में H2O, उसके बाद H2S, H2SE और H2TE। तो ये अपचायक गुण का मान बढ़ेगा क्योंकि H देने की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। और H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है तो ये संगुणित अवस्था में रहते हैं। इसी तरह से अम्लीय गुण, यदि हम अम्लीय नेचर को देखें तो अम्लीय गुण का अर्थ क्या है, अगर हम आर्हेनियस की परिभाषा देखें तो जो आसानी से H+ देता है वो अम्लीय नेचर का होगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है, तो H और M के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। ये भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण H देने की प्रवृत्ति, H जो देता है, H आसानी से ये दे सकता है, तो अम्लीय गुण, तो इसमें अम्लीय गुण का मान बढ़ता है क्योंकि ये भी आसानी से जो है वो H+ दे सकते हैं अपने जलीय विलयन में, या H+ देने की प्रवृत्ति जो है, देने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। H+ देने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी क्योंकि पहला तो ये कारण है, और पहला इसमें दूसरा कारण ये लिख सकते हैं, और पहला कारण ये लिख सकते हैं कि परमाणु आकार में वृद्धि। और सेम वैसा ही रीजन है, एक ही तरह का रीजन है सभी में, प्राय एक ही जैसा है, M और H के बीच के बंध शक्ति में कमी। तो ये बंध शक्ति में कमी हो गई। तो ये 3 कारण है जो अम्लीय गुण जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो अम्लीय गुण में भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय गुण का मान बढ़ता जाता है। अगला हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में, इसके हाइड्राइड की संरचना एवं बंध कोण में कमी का क्या कारण है। तो इसकी जो संरचना यदि हम देखेंगे तो जैसे अगर H2O की संरचना से स्टार्ट करें तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, इसमें 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 इस तरह से होता है। यहाँ भी जो संकरण होगा वो संकरण होता है sp3 संकरण। तो sp3 संकरण के कारण होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर चतुष्फल की, लेकिन यहाँ भी VSEPR थ्योरी कार्य करता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि ये तो बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे टोटल 4 संकरित कक्षक बनते हैं, जिसमें से ये दोनों जो है वो लोन पेयर होता है और ये जो है ये बॉन्ड पेयर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर के बीच का प्रतिकर्षण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का प्रतिकर्षण, फिर इधर से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर तीनों प्रकार का प्रतिकर्षण कार्य करता है। तो इसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 104.5 डिग्री हो जाता है घटकर। तो ये तो VSEPR थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना हो गई। अब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE तक, तब हम देख रहे हैं कि बंध कोण के मान में कमी हो रही है। तो यहाँ पर बंध कोण का मान जो है धीरे धीरे घटता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला तो यही है कि परमाणु आकार में वृद्धि है ना। तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है और इसमें ऋण विद्युतता का मान कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है ऋण विद्युतता का भी बढ़ता कम होता जाएगा। ऋण विद्युतता
के मान में कमी, ऋण विद्युतता में कमी। तो जैसे जैसे ऋण विद्युतता में कमी होती जाती है तो बंध युग्म या जो बॉन्ड पेयर है, तो वो जो ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ये बॉन्ड पेयर की जो दूरी होती है वो केंद्रीय परमाणु से बढ़ती जाती है, क्योंकि इस केंद्रीय परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो भी इसके बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसके और उसके बीच की दूरी, केंद्रीय परमाणु और बॉन्ड पेयर या जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी। तो जब बंध युग्मों के बीच की दूरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर बंध युग्मों के बीच का जो प्रतिकर्षण है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बंध युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण है, रिपल्शन है, उसमें कमी आती है, प्रतिकर्षण में कमी या प्रतिकर्षण घटता जाता है। तो प्रतिकर्षण घटता है, ऐसा लिख सकते हो आप। और यहाँ पर प्रतिकर्षण के घटने के कारण जो बंध कोण का मान है वो भी, बंध कोण में भी कमी आ जाती है। ये देखिए, H2O 104.5 डिग्री, H2S 92.1 डिग्री, H2SC 91 डिग्री और H2TE 90 डिग्री। तो कितने तेजी से यहाँ पे जो बंध कोण का मान है वो घट रहा है। जबकि संरचना यदि आप देखोगे तो सभी में 2 लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर होगा। तो सभी में प्रतिकर्षण है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इस तरह का प्रतिकर्षण सभी में होगा। लेकिन आकार के में वृद्धि होने के कारण जो केंद्रीय परमाणु है और जो बंध युग्म है उनके बीच का जो प्रतिकर्षण का मान है वो कम होता जाता है। तो प्रतिकर्षण घटेगा, तो प्रतिकर्षण जब घटेगा तो बंध कोण के मान में कमी होती जाती है। और इसी कारण इसकी संरचना में जो है वो संरचना तो खैर कोणीय होती है और लेकिन बंध कोण के मान में इसलिए कमी होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण घटता जा रहा है। तो अगर जल की संरचना देखें तो जल की संरचना जो है कोणीय होती है, या बेंट भी कहते हैं या एंगुलर कहते हैं, और चतुष्फल की होना चाहिए था, लेकिन विकृत होकर के VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी संरचना कोणीय हो जाती है, या बेंट भी कहते हैं या एंगुलर हो जाती है, ऐसा कहते हैं। और H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही उच्च होता है। ये भी आपने जाना कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो आपस में संगुणित अवस्था में होते हैं। और सहसंयोजक नेचर यदि देखेंगे तो इसकी जो सहसंयोजक गुण हैं, तो H2O में तो है ही सहसंयोजक गुण, ये तो आप जानते ही हो, शेयरिंग हो रहा है वहाँ पे, सहसंयोजक गुण होता है। तो H2O से H2TE तक जो सहसंयोजक गुण है वो भी बढ़ता जाता है। और जो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जैसे जैसे हम जाते हैं, ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जैसे जैसे हम जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान तो बढ़ रहा है, परमाणु आकार का मान बढ़ता जाता है। और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है, और जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता में कमी आएगी। तो H2 और जो परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, उसके बीच का जो ऋण विद्युतता में डिफरेंस है उसमें भी कमी आने लगती है। तो इस कारण से आयनिक गुण भी कम होता जाएगा, है ना। जब आयनिक गुण में वृद्धि कब होती है, जब 2 परमाणुओं के मध्य जो ऋण विद्युतता का मान है वह उसका जो अंतर है, ऋण विद्युतता का जो अंतर है वो अधिक होता है। तो जब ऋण विद्युतता का अंतर अधिक होता है तो ध्रुवीय नेचर शो करने लगता है, तो वहाँ फिर आयनिक गुण प्रदर्शित होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, चूँकि आकार में वृद्धि हो रही है, ऋण विद्युतता के मान में कमी आती है, तो हाइड्रोजन और जो केंद्रीय परमाणु उसके बीच का जो ऋण विद्युतता का डिफरेंस है वो यहाँ पर कम होता जाएगा। तो सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ेगा, आयनिक गुण का मान यहाँ पर कम होता जाता है। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन के हाइड्राइडों के बारे में भी जाना।